साथियों नमस्कार। आप सभी को नव वर्ष 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये वर्ष आपके लिए सुखमय हो, आनंदमय हो, मंगलमय हो। और आप जो तैयारी कर रहे हैं, आपको आपकी तैयारी का सर्वश्रेष्ठ परिणाम मिले, आप अपने लक्ष्य को पूरा करें और मनचाही सफलता आपको भगवान प्रदान करे और सफलता जरूर आपके चरण चूमे, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और आप सबका जीवन खुशियों से भरा हो और 2025 आपके लिए यादगार साल रहे। आप तरक्की की नई इबारतें चढ़ें और अपना प्रभुत्व, अपनी टैलेंट को दुनिया के सामने दिखाने का मौका आपको मिले। चलिए, ये एक सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं आज और अधिगम के सिद्धांत पढ़ा रहा हूं मैं आपको। तो एक मैंने आपको पढ़ाया था गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। और एक मैंने आपको बताया था कि एक अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत मैंने लाइव पढ़ा दिया है, पावलोव वाला। तो एक बार आप लाइव वाले सेक्शन में जाके आप उस सिद्धांत को वहां से देख सकते हैं। आज मैं चर्चा कर रहा हूं थॉर्नडाइक के सिद्धांत की, व्यवहारवादियों में शामिल किया जाता है और सिद्धांत का नाम है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक है, लिखा हुआ है थोड़ा सा, देखिए, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक है E.L. थॉर्नडाइक। ठीक है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। और थॉर्नडाइक कहां के रहने वाले हैं? अमेरिका के। इनकी दो पुस्तकें, एक का नाम है एजुकेशन साइकोलॉजी, एक का नाम है एनिमल इंटेलिजेंस। प्रसिद्ध पुस्तकें हैं ये। जैसा कि आपको पता है, पशु मनोविज्ञान के जनक भी थॉर्नडाइक को ही माना जाता है। पशु मनोविज्ञान का जनक भी थॉर्नडाइक ही कहलाते हैं। अब इस सिद्धांत को हम उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के अलावा इनके कुछ उपनाम से भी जानते हैं। और इन उपनामों में एक तो है एसआर थ्योरी, दूसरा है प्रयास व त्रुटि, तीसरा है प्रयत्न व भूल, हर्ष व दुख, चयन व संबद्धता, आवृत्ति का सिद्धांत, बॉन्ड थ्योरी और संयोजनवाद। ये इसके कुछ उपनाम है। उद्दीपक अनुक्रिया की चर्चा कर रहा हूं आपसे और ये पुस्तकें हैं, अमेरिका के ये रहने वाले हैं थॉर्नडाइक, और ये इसके उपनाम है। सिद्धांत की बात कर लेते हैं, थॉर्नडाइक क्या कहते हैं। उससे पहले एक बार उद्दीपक को समझ लीजिए। उद्दीपक किसे कहते हैं? उद्दीपक वो होता है जो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। हम जिसे प्राप्त करना चाहते हैं, जो हमने लक्ष्य जो बना रखा है, वो हमारे लिए एक तरह से उद्दीपक का काम करता है। मान लीजिए पटवार की, टीचर की या कोई भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं जिसका विज्ञापन आ चुका है। विज्ञापन देख करके अब आपने तैयारी शुरू कर दी। उससे पहले आप आराम से बैठे थे, लेकिन जैसे विज्ञापन आया आपने तैयारी शुरू कर दी, तो विज्ञापन ने ही आपके लिए उद्दीपक का काम कर दिया। उसने आपको तत्पर बना दिया, रोमांचित कर दिया कि उठ भैया तैयारी शुरू कर। ठीक है, तो वो आपके लिए एक तरह से उद्दीपक का काम कर रहा है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में क्या कहा है, देखो, उद्दीपक का महत्व बताया है, उद्दीपक को अनिवार्य बताया है, और उद्दीपक को अनिवार्य बताते हुए कहा है कि कोई भी प्राणी जब किसी भी क्रिया को करता है, किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर होता है या प्रेरित होता है, तो उसके उस कार्य करने की प्रक्रिया के लिए कोई ना कोई उद्दीपक निश्चित रूप से जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो क्या कहता है, देखिए, थॉर्नडाइक की भाषा में ही सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। थॉर्नडाइक कहते हैं, थॉर्नडाइक क्या कहते हैं, देखो, किसी भी प्राणी के द्वारा, किसी भी प्राणी के द्वारा की जाने वाली, किसी भी प्राणी के द्वारा की जाने वाली अनुक्रिया के लिए उद्दीपक, अनुक्रिया के लिए उद्दीपक अनिवार्य होता है। उद्दीपक अनिवार्य होता है। ठीक है, इसके मतलब यह हुआ कि कोई भी प्राणी जब किसी अनुक्रिया को करता है तो अनुक्रिया वो तभी करेगा जब कोई उद्दीपक उपस्थित हो जाएगा। ठीक है, कोई ना कोई उद्दीपक निश्चित रूप से जिम्मेदार होता है, उत्तरदायी होता है, अनिवार्य होता है। ठीक है, आगे वो कहते हैं, उद्दीपक की अनुपस्थिति में
उद्दीपक की अनुपस्थिति में अनुक्रिया किया जाना संभव नहीं होता। ठीक है, क्या कहते हैं थॉर्नडाइक कहते हैं उद्दीपक की अनुपस्थिति में अनुक्रिया किया जाना संभव नहीं होता है। इसका मतलब उद्दीपक होगा तो अनुक्रिया होगी, उद्दीपक नहीं होगा तो अनुक्रिया भी नहीं होगी। ठीक है, उद्दीपक होगा तो अनुक्रिया होगी, उद्दीपक नहीं होगा तो अनुक्रिया भी नहीं होगी। ऐसा थॉर्नडाइक का मानना है कि भैया उद्दीपक होना बहुत जरूरी है, उसके बिना, समझ गए, अनुक्रिया संभव नहीं हो सकती। थॉर्नडाइक ने अपने इस बात को सिद्ध करने के लिए बिल्ली पर प्रयोग किया। ठीक है, बिल्ली पर। अब यहां पे मैं बिल्ली बना देता हूं, ये लो, बन गई बिल्ली। ठीक है, क्या बन गई? बिल्ली। बिल्ली लिख दिया मतलब समझ लो बिल्ली बन गई। और यहां पे इस पिंजरे से बाहर निकलने का एक लीवर है। ठीक है, लीवर मतलब खटका, जिसे हम कहते हैं खटका, कि भैया ये वाला खटका दबाओगे गेट खुल जाएगा पिंजरे का। अब क्या होता है, बिल्ली भूखी है, ठीक है, और पिंजरे में हमने उसको कैद कर दिया। बाहर निकलने का एक दो बार प्रयास करती है, उसके बाद चुपचाप बैठ जाती है। चुपचाप जब बैठ जाती है तो हमने देखा अब काफी देर हो गई इसको बैठे बैठे, तो थॉर्नडाइक ने क्या किया, बाहर भोजन के रूप में या स्टिमुलस के रूप में मछली लटका दी। अब जैसे ही बिल्ली ने मछली को देखा, मछली की गंध बिल्ली तक पहुंची, अब बिल्ली छटपटाने लगी और बाहर निकलने का प्रयास करने लगी। जब बिल्ली बाहर निकलने का प्रयास करती है तो अचानक से उसका पैर इस लीवर पे पड़ता है, और जब लीवर पे पैर पड़ता है तो बिल्ली क्या करती है, देखती है दरवाजा खुलता है। बिल्ली बार बार प्रयास करती है, बार बार प्रयास करती है, अचानक उसका पैर जब इस लीवर पे पड़ता है तो उसने देखा कि दरवाजा खुल जाता है, तो दोबारा से वो लीवर को दबाती है और पिंजरे से बाहर निकलकर भोजन को प्राप्त करने में सफल हो जाती है। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बिल्ली ने तब तक कोई प्रयास नहीं किया, तब तक कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया जब तक भोजन की उपस्थिति नहीं हो गई, अर्थात उसके लिए स्टिमुलस उपस्थित नहीं हुआ था, तब तक बिल्ली ने भी कोई भी प्रयास नहीं किया था। तो बिल्ली क्या कर रही है, बार बार उछल कूद कर रही है। कब कर रही है, जब स्टिमुलस आया, और स्टिमुलस के रूप में क्या है, यहां पे मछली है उद्दीपक के रूप में। ठीक है, बिल्ली क्या कर रही है, रेस्पॉन्स अर्थात अनुक्रिया कर रही है। कब कर रही है, जब वो बाहर मछली को देख लेती है। बिल्ली क्या कर रही है, प्रयास, लेकिन लगातार उससे क्या हो रही है, त्रुटियां, गलतियां। बिल्ली क्या कर रही है, प्रयत्न, लेकिन लगातार उससे क्या हो रही है, भूल। बिल्ली क्या कर रही है, प्रयास, लेकिन उसे किसकी प्राप्ति, दुख की। लेकिन जब वो बाहर निकलकर भोजन को प्राप्त कर लेगी तो उसको बोलेंगे हर्ष, मतलब वो खुशी को अनुभव करेगी। ठीक है, फिर बिल्ली क्या करती है, अनेक किए गए प्रयासों में से एक सही प्रयास का चयन करती है और खुद को उस भोजन के साथ जोड़ देती है, लीवर को दबाना सीख लेती है। आवृत्ति हो रही है, बार बार रिवाइज हो रहा है, बिल्ली बार बार रिवीजन कर रही है, बार बार प्रयास कर रही है, और अनेकों प्रयासों में से एक सही प्रयास के साथ खुद की बॉन्डिंग कर लेती है कि भैया पिंजरे लीवर को ऐसे दबाओ और पिंजरे से ऐसे बाहर जाओ। तो ये जो सिद्धांत है थॉर्नडाइक का, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उद्दीपक का होना अनिवार्य होता है। आगे थॉर्नडाइक कहते हैं, जब कोई प्राणी किसी उद्दीपक को प्राप्त करने की कोशिश करता है तो वह उसे प्राप्त करने के लिए बहुअनुक्रियाएं करता है। किसकी प्राप्ति के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए जो उद्दीपक है, जो भोजन है। जब कोई प्राणी किसी कार्य को सीखता है, थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम पढ़े हमने, और गौण नियम में पहला हमने पढ़ा था बहुअनुक्रिया का या बहुप्रतिक्रिया का नियम। उस नियम में थॉर्नडाइक ने कहा था, जब कोई प्राणी किसी नवीन कार्य को सीखना आरंभ करता है अथवा किसी नवीन कार्य को करता है तो वह उस कार्य को करने के लिए अथवा उस कार्य को सीखने के लिए अनेकों प्रयास करता है, बार बार प्रयास करता है। ठीक है, और प्रत्येक नवीन प्रयास में पहले की गई गलती को, ठीक है, पहले की गई गलती को दूसरे प्रयास में दोहराने से बचता है।
ऐसा करते हुए गलतियों की संख्या हो जाती है कम और वो प्राणी उस काम को सीखने में या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में हो जाता है सफल। तो वही बात यहां पे लागू हो रही है, ठीक है। तो थॉर्नडाइक कहता है किसी भी कार्य को करते समय या किसी भी नवीन कार्य को सीखने के लिए या फिर उद्दीपक को प्राप्त करने की प्रक्रिया में प्राणी बहुअनुक्रियाएं करता है, बार बार लीवर को दबाना, उछलना, कूदना, बार बार प्रयास करना, ठीक है। और प्रत्येक नवीन प्रयास में पहले की गई गलती को दोहराने से बचता है। पहले यहां से जंप लगाई इसने, फिर यहां से जंप लगाई, फिर यहां से जंप लगाई, फिर यहां से जंप लगाई और एकदम से जंप जब लगाई तो यहां आकर के इसका पैर पड़ जाता है, ठीक है। तो अनेक प्रयास इसने किए और प्रत्येक प्रयास में जंप लगाने की जो स्थिति थी वो आगे बढ़ाती गई बिल्ली और अचानक उसका पैर लीवर पे पड़ा और जब लीवर पे पैर पड़ता है तो दरवाजा खुल जाता है, ठीक है। और जब दरवाजा खुलता है तो इसको भोजन की प्राप्ति करना आ जाता है, आसान हो जाता है और ये वहां से भोजन को प्राप्त करने में सफल हो जाती है। तो थॉर्नडाइक कहते हैं, थॉर्नडाइक के ये जो सिद्धांत है ये थॉर्नडाइक के बहुअनुक्रिया के नियम पर आधारित है, ठीक है। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है जिसको हम उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत पढ़ रहे थे, उसमें थॉर्नडाइक ने उद्दीपक को अनिवार्य बताया है और यह बोला है कि उद्दीपक की अनुपस्थिति में अनुक्रिया किया जाना असंभव है, असंभव, ठीक है। मतलब अनुक्रिया नहीं हो सकती। अब जो प्रयोग थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर आजमाया है उसी प्रयोग को, जैसा प्रयोग इसने बिल्ली पर किया है वैसा ही एक प्रयोग मैकडूगल ने चूहे पर किया था और ऐसा ही एक प्रयोग ठीक है लॉयड मॉर्गन ने कुत्ते पर किया था। मैकडूगल ने चूहे पर जो प्रयोग आजमाया उस प्रयोग को थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर और लॉयड मॉर्गन ने कुत्ते पर आजमाया। यह है अपना उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। एक बार रिवाइज करता हूं। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ये अमेरिका के रहने वाले हैं। इनकी पुस्तकें हैं एजुकेशन साइकोलॉजी और एनिमल इंटेलिजेंस। उपनाम है एसआर थ्योरी, प्रयास व त्रुटि, प्रयत्न व भूल, हर्ष व दुख, चयन व संबद्धता, आवृत्ति का सिद्धांत, बॉन्ड थ्योरी, संयोजनवाद, ठीक है। थॉर्नडाइक कहते हैं किसी भी प्राणी के द्वारा की जाने वाली अनुक्रिया के लिए उद्दीपक अनिवार्य होता है, ठीक है। उद्दीपक की अनुपस्थिति में अनुक्रिया किया जाना संभव नहीं होता। उद्दीपक की अनुपस्थिति में अनुक्रिया किया जाना संभव नहीं होता है, अर्थात उद्दीपक होगा तो अनुक्रिया होगी। और थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया। बिल्ली उछलकूद करती है, अचानक लीवर पे पैर पड़ता है, दरवाजा खुल जाता है, मछली को या भोजन को प्राप्त करने में सफल हो जाती है, ठीक है। फिर मैकडूगल ने उस प्रयोग को चूहे पर आजमाया और लॉयड मॉर्गन ने वही प्रयोग किस पे किया है? कुत्ते पर। तो यह था अपना उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। अब इसके कुछ शिक्षा में प्रयोग देख लेते हैं हमारे लिए कैसे उपयोगी है ये। पहला, मंदबुद्धि बालकों को सिखाने में सहायक है। बार बार प्रयास करना पड़ेगा, बार बार कोशिश करनी पड़ेगी बच्चे को भी और टीचर को भी, क्योंकि बच्चा भी तभी सीखेगा जब वो बार बार प्रयास करेगा, टीचर भी तभी सिखा सकता है जब वो बार बार प्रयास करेगा, ठीक है। धैर्य का गुण विकसित करता है, बच्चे को धैर्यवान बनाता है, परिश्रमी और साहसी बनाता है, हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है, लगातार मेहनत करनी है। क्रोइनक्रो कहते हैं यह सिद्धांत गंभीर चिंतन वाले विषयों के लिए उपयोगी है, जैसे गणित और विज्ञान। कौन से सिद्धांत की चर्चा करी है हमने? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, अमेरिका के हैं। दो पुस्तकें बताई मैंने, एजुकेशन साइकोलॉजी और एनिमल इंटेलिजेंस। एसआर थ्योरी, प्रयास व त्रुटि, प्रयत्न व भूल, हर्ष व दुख, चयन व संबद्धता, आवृत्ति का बॉन्ड, संयोजनवाद, ये सब इसके उपनाम है। किसी भी प्राणी के द्वारा की जाने वाली अनुक्रिया के लिए उद्दीपक अनिवार्य होता है। उद्दीपक की अनुपस्थिति में अनुक्रिया किया जाना संभव नहीं होता। और थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया। जो प्रयोग थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे किया वही मैकडूगल ने चूहे, लॉयड मॉर्गन ने कुत्ते पर किया है। क्रोइनक्रो ने कहा यह सिद्धांत गंभीर चिंतन वाले विषयों जैसे गणित और विज्ञान उनके लिए बहुत उपयोगी है। ये मंदबुद्धि बच्चों को सिखाने में काम आता है, धैर्यवान बनाता है बच्चों को, परिश्रमी और साहसी ये गुणों का भी क्या करता है? विकास। तो ये था अपना उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। इसके बाद चलिए एक और सिद्धांत पढ़ लेते हैं,
स्किनर का सिद्धांत। चलिए, दूसरा सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ये दूसरा सिद्धांत पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जिसने दिया है उसका नाम है स्किनर, वुडरस फ्रेडरिक स्किनर, ठीक है। स्किनर ने ये सिद्धांत दिया था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। इनकी पुस्तक है बिहेवियर ऑर्गेनिज्म, दूसरी है बियॉन्ड फ्रीडम ऑफ डिग्निटी, ये इनके पुस्तक का नाम है। इस सिद्धांत के उपनाम है, इस सिद्धांत को हम आरएस थ्योरी, कार्यात्मक प्रतिबद्धता, रिक्त प्राणी उपागम, इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी, नैमित्तिक अनुबंधन, इन सब नामों से भी जानते हैं, ठीक है। इसको सक्रिय अनुबंधन भी कहते हैं। सक्रिय अनुबंधन इन नामों से भी जानते हैं। स्किनर ने थॉर्नडाइक का बिल्कुल विपरीत सिद्धांत दिया है। इससे पहले जब थॉर्नडाइक पढ़ा तो हम पढ़ रहे थे उद्दीपक होगा तो अनुक्रिया होगी। स्किनर कहते हैं किसी भी प्राणी के द्वारा की जाने वाली अनुक्रिया के लिए उद्दीपक की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात उद्दीपक नहीं होगा तो भी अनुक्रिया किया जाना संभव हो सकता है, ठीक है। क्या कहते हैं देखो, स्किनर कहते हैं किसी भी प्राणी के द्वारा की जाने वाली अनुक्रिया के लिए उद्दीपक की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। अर्थात उद्दीपक के बिना भी अनुक्रिया किया जाना संभव होता है। किसी भी प्राणी के द्वारा की जाने वाली अनुक्रिया के लिए उद्दीपक की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात उद्दीपक के बिना भी अनुक्रिया की जा सकती है, अनुक्रिया किया जाना संभव होता है, ठीक है। परंतु अनुक्रिया के दौरान मिलने वाला पुनर्वलन सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थात उद्दीपक नहीं हो तो भी अनुक्रिया हो सकती है। अभी विज्ञापन नहीं है मेंस का और अभी कुछ पता भी नहीं है मेंस के बारे में, लेकिन थर्ड ग्रेड मेंस होगा, जैसे कि अभी उसकी डेट नहीं है लेकिन फिर भी बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं। और जिन बच्चों ने विज्ञापन प्री का आया उसके बाद तैयारी शुरू की उन पे थॉर्नडाइक का लागू होता है, लेकिन जो बच्चे पहले से ही लगे हुए थे उन पर लागू होता है स्किनर का कि भैया उद्दीपक तो जब आएगा तब आ जाएगा, विज्ञापन आएगा तब आ जाएगा, हमको अपनी तैयारी शुरू करनी है, हमें अपना फ्यूचर बनाना है तो पढ़ना पड़ेगा। तो उद्दीपक आवश्यक नहीं है ऐसा इनका मानना है, ठीक है। अनुक्रिया फिर भी की जा सकती है जिसमें पुनर्वलन जरूरी है। आपने तैयारी शुरू कर दी
और आपको जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको मोटिवेट करता है, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ये सही समय है तैयारी का, और अब की बार तुम समय से पहले चल रहे हो, देखना बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, देखना मैं कह रहा हूं बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, शाबाश बेटा, सही तैयारी कर रहे हो, टाइम से की गई तैयारी। ये सारी बातें कहने वाला कोई व्यक्ति, कोई पर्सन, वो आपका टीचर भी हो सकता है, पापा भी हो सकते हैं, मम्मी भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, दादा दादी, कोई भी रिलेटिव हो सकता है जो आपको पुश करे, मोटिवेट करे, प्रेरित करे। और जब ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में होता है तो वो आपको बार बार पुनर्बलन देता है, और वो पुनर्बलन से आपकी गति में स्थिरता रहती है, लगातार आगे की ओर, कम ज्यादा नहीं, स्पीड जो आपकी गति है वो उसी वे में आगे की ओर चलती जाती है। तो मैंने ये कहने का मतलब ये है कि जो उद्दीपक है वो नहीं होगा तो भी स्किनर कहते हैं कि भैया अनुक्रिया तो हो सकती है, लेकिन उस अनुक्रिया में किसका इंपॉर्टेंस है? पुनर्बलन का। ये इंपॉर्टेंट है, पुनर्बलन मिलना आवश्यक है। आगे स्किनर कहते हैं पुनर्बलन सामान्यतः दो प्रकार का होता है, ठीक है, एक तो होता है सकारात्मक और दूसरा होता है नकारात्मक। लेकिन स्किनर ने 4 प्रकार बता दिए: निश्चित अनुपात पुनर्बलन, निश्चित अंतराल पुनर्बलन, ठीक है, आंशिक पुनर्बलन और सतत पुनर्बलन। अनुपात, अंतराल, आंशिक और सतत, सामान्यतः 2 ही होता है, ठीक है। अब स्किनर कहते हैं किसी भी प्राणी के द्वारा की जाने वाली अनुक्रिया के लिए उद्दीपक की आवश्यकता नहीं होती, उद्दीपक के बिना भी अनुक्रिया किया जाना संभव होता है। और अपनी इस बात को सही साबित करने के लिए स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया और चूहे को बंद कर दिया इसने पिंजरे में, ठीक है। देखो क्या था प्रयोग स्किनर का, समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये हो गया पिंजरा, ठीक है, और यहां हो गया भोजन, और ये हो गया लीवर। इससे जुड़ी हुई रस्सी उस भोजन के जो बर्तन है या फिर जो भी कटोरा है जिसमें भोजन रखा हुआ है उससे जुड़ी हुई है। और तरीका, सिस्टम ऐसे है कि जब ये लीवर दबेगा, रस्सी खिंचेगी और भोजन के दाने यहां करके गिरेंगे। इसको हम कहते हैं बार ऑन प्रेसिंग बॉक्स। आगे चल के इसी का नाम पड़ गया स्किनर बॉक्स, और थॉर्नडाइक के प्रयोग में हमने पढ़ा था पजल बॉक्स, पजल बॉक्स, भूल भुलैया वाला पिंजरा। अब यहां पे चूहा है, ठीक है, और यहां पे प्लेट है, ठीक है, अभी खाली है, ऐसे समझे। चूहे को नहीं पता कहीं पे भोजन भी है, चूहा भूखा है क्योंकि हमने इसे भूखा रखा है। और जिस प्रक्रिया को हम अपनाते हैं जिसमें किसी भी प्राणी को पानी और भोजन से वंचित रखा जाता है, उस प्रक्रिया को स्किनर ने कहा है वंचन। वंचन रखा है इसको, मतलब वंचित रखा। तो अब क्या होता है, चूहा भूखा है, वो उछल कूद करता है, अचानक उसका पैर लीवर पे पड़ता है, और जब लीवर पे पड़ता है तो एक ध्वनि निकलती है खट, और जैसे ही खट की ध्वनि निकलती है इसमें से कुछ दाने आकर के यहां पे गिरते हैं, और चूहा जब मुड़ के देखता है तो देखा उसने कि भोजन, ठीक है, ये तो भोजन है। जब चूहे ने मुड़ के देखा कि ये तो भोजन है तो वो क्या करता है, फिर से लीवर पे पैर मारता है और फिर से आवाज आती है खट। जैसे ही खट की आवाज आती है फिर मुड़ के देखता है, फिर से भोजन। अब चूहा क्या करता है, उसको बार बार लीवर को दबाता है और खट की आवाज सुनते ही वापस यहां आता है, क्योंकि खट की आवाज उसके लिए पुनर्बलन का काम कर रही है कि जब जब खट की ध्वनि होगी तब तक हमें भोजन की प्राप्ति होगी। तो अच्छा, पुनर्बलन के पश्चात जब किसी प्राणी को पुनर्बलन मिलता है, पुनर्बलन के पश्चात जब उसकी अनुक्रिया की गति में तीव्रता आ जाती है या उसकी अनुक्रिया की गति बढ़ जाती है तो उसी को हम कहते हैं क्रिया प्रसूत, ठीक है। जब किसी प्राणी के द्वारा कोई अनुक्रिया की जाती है उसके दौरान उसे पुनर्बलन मिलता है, और पुनर्बलन के बाद यदि उसकी गति में वृद्धि हो जाए तो उसी को गति की में होने वाली वृद्धि को ही हम क्रिया प्रसूत के नाम से जानते हैं, क्रिया प्रसूत कहते हैं। तो चूहे पर प्रयोग किया। अपने प्रयोगों के आधार पर स्किनर ने बताया
कि प्राणी का व्यवहार दो प्रकार का होता है। एक तो होता है प्रसूत व्यवहार और दूसरा होता है अनुक्रिया व्यवहार। ठीक है, एक तो है प्रसूत व्यवहार और दूसरा होता है अनुक्रिया व्यवहार। प्रसूत व्यवहार क्या होता है? जब कोई प्राणी स्वयं की इच्छा से किसी व्यवहार का प्रदर्शन करता है तो प्रसूत व्यवहार कहलाता है, और जब कोई प्राणी किसी उद्दीपक से प्रभावित होकर के किसी व्यवहार का प्रदर्शन करता है तो अनुक्रिया व्यवहार कहलाता है। जब कोई प्राणी स्वयं की इच्छा से व्यवहार का प्रदर्शन करे तो प्रसूत व्यवहार, जब कोई प्राणी किसी उद्दीपक से प्रभावित होकर के व्यवहार का प्रदर्शन करे तो उसे बोलते हैं अनुक्रिया व्यवहार। तो दो प्रकार का व्यवहार स्किनर ने बताया। अपने प्रयोग में स्किनर ने कुछ शब्दावली दी है, जैसे वंचन, अभी मैंने आपको बताया था, किसी प्राणी को भोजन या पानी से वंचित रखना वंचन कहलाता है। दूसरा उन्होंने बताया मैगजीन प्रशिक्षण। मैगजीन प्रशिक्षण क्या होता है? जब खटकी ध्वनि होती है उसके बाद ही यहां पे वापस आना है। ठीक है, हमने चूहे को यह सिखाया कि भैया पहले लीवर दबा, तू खटकी ध्वनि कर, जब खटकी ध्वनि हो तो ही यहां पहुंचना है, उससे पहले नहीं। तो मैगजीन प्रशिक्षण से मतलब होता है किसी विशेष ध्वनि के माध्यम से प्राणी को उद्दीपक तक पहुंचना सिखाना। विशेष ध्वनि खट, अब कहां पहुंचा रहे प्राणी को कहां पहुंचा रहे? उद्दीपक तक, और उसके लिए उद्दीपक क्या है? भोजन। फिर है टैक्ट। टैक्ट क्या होता है? व्यवहार में वांछित परिवर्तन, जैसा हम चाहते हैं वैसा परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को टैक्ट कहते हैं। और एक शब्द इन्होंने दिया संचयी रिकॉर्डिंग। जो भी गतिविधि इस चूहे ने इसमें की, उस चूहे की उस पूरी गतिविधि को हमने डायरी में लिखा, डायरी में नोट किया, उस पूरे को हमने एक जगह पर क्या कहते हैं, रिकॉर्ड के रूप में रख लिया, उसको नाम दिया संचयी रिकॉर्डिंग। ठीक है, यह था हमारा स्किनर का सिद्धांत। शिक्षा में प्रयोग क्या है? पिछड़े बच्चों को सिखाने में सहायक है, पिछड़े बालकों के लिए अत्यंत उपयोगी है। ठीक है, इसके अलावा स्वाध्याय के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, और गीता, श्रीमद् भगवद गीता के कर्मण्यवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात निष्काम कर्म की अवधारणा को यह बल प्रदान करता है और हमें यह कहता है कि भैया उद्दीपक का इंतजार मत करो, लगे रहो, पढ़ते रहो, अपने आप को जेम्स बॉन्ड बनाओ और ऐसी स्थिति में आ जाओ कि कोई प्रश्न बच के ना जाए। विज्ञापन जब आएगा तब आ जाएगा, और जो पहले से तैयारी करते हैं वही सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि भाग्य भरोसे रहने वाले लोगों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले लोग छोड़ देते हैं। इसीलिए स्किनर के सिद्धांत को फॉलो कीजिए, स्किनर के सिद्धांत को समझिए, इसे स्वीकार कीजिए, और आगे की परीक्षा में जो भी तैयारी आपको करनी है, जिस भी ग्रेड के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें अभी से जुट जाइए। ठीक है, क्योंकि यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको खुद को बहुत हार्डवर्क करने की जरूरत है, और जिनको अपने भविष्य का निर्माण खुद से करना होता है वो ना मौसम देखते हैं, ना सर्दी गर्मी देखते हैं, ना बरसात देखते हैं, वो बस लगे रहते हैं। क्योंकि ऐसी कड़ाके की ठंड में भी सिर्फ वही लोग आलस करते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कोई लक्ष्य तय नहीं किया, जिन्होंने अपने जीवन में एक लक्ष्य बना रखा है, जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के आए हैं, जिन्होंने दृढ़ निश्चय कर रखा है कि मैं अलवर से या किसी भी शहर में जहां तैयारी कर रहे हैं वहां से जब वापस लौटूंगा तो कुछ ना कुछ बन के लौटूंगा। वो व्यक्ति इस कड़ाके की ठंड में भी मेहनत के पसीने से रोज नहाते हैं, और मेहनत के पसीने से रोज नहाने वाला व्यक्ति एक दिन उसकी चमक अलग ही होती है, सारी दुनिया उसको नमस्कार करती है। थैंक यू।